Hello students, welcome to the English class. Episode number 4, Modal Auxiliaries. So today we are going to discuss modal auxiliary will. So what are the objectives or the functions of the will which we are discussing here? Will वैसे विविध प्रयोजनों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है. सो देर आर मेनी यूजेस ऑफ विल. फर्स्ट, सबसे पहले यदि हमें कोई भविष्य में होने वाली क्रियाएं दर्शानी है तो उनके लिए भी इसका प्रयोजन किया जाता है. और इसके साथ इफ यू वांट टू एक्सप्रेस द प्रिडिक्शन तो उसके लिए भी विल का प्रयोजन किया जाता है. ज्यादातर विल वो सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल और थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ यूज किया जाता है. दैट इज कॉमन रूल. वैसे ज्यादातर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल इसके साथ में हम सेल का प्रयोजन करते हैं, बाकी की जगह पर विल का करते हैं. बाकी का जो एक इंटरचेंज का रूल है वो हमने टेंस के अंदर इसके डिस्कशन की थी. ओके, सो विद द एग्जांपल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. It will rain tonight. संभवित रूप से आज रात्रि के अंदर बारिश होने वाली है, ये संभवता शक्यता दिखाई देती है, ऐसा महसूस करवाने के लिए इसका प्रयोजन किया जाता है. सेकंड एग्जांपल, he will sing a song now. तो यहां पर इन फ्यूचर, नजदीक के भविष्य में कोई क्रिया होने वाली है उसको बताते हुए यहां पर ये प्रयोजन किया गया है. विल यहां पर दिया गया है ताकि वो थोड़ी देर में ही सॉन्ग गाने वाले हैं. तीसरा एग्जांपल, श्वेतांग विल डू हिज वर्क ब्यूटीफुली. श्वेतांग अपना कार्य बहुत सुंदर रूप से करने वाले हैं, वो करेंगे ही. तो ऐसा बताने के लिए भी यहां पर, तो दोनों यहां पर है, प्रिडिक्शन और फ्यूचर की जो घटना होने वाली है वो दोनों को बताते हुए यहां पर विल का प्रयोजन किया गया है. और सार्वत्रिक सत्य जो रहता है, यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है, उनको दर्शाने के लिए भी यहां पर इसका प्रयोजन किस तरह से होता है इनको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. द सन विल राइज इन द ईस्ट. वाटर विल कीप इट्स लेवल. द स्टार्स विल शाइन एट नाइट. तो यहां पर ये थ्रू ऑल द थ्री एग्जाम्पल्स आपको पता चलता है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, पानी अपना लेवल खुद ही बना लेता है, और सितारे रात्रि में चमक उठते हैं, और इसके बाद जो सूर्य है वो राइज होने वाला है ईस्ट के अंदर, माने पूर्व में वो उसका उदय होने वाला है. तो ऑल द थ्री थिंग्स, वो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उनको यहाँ पर बताते हुए इसका विल का यहाँ पर प्रयोजन किया गया है. तो ये जो विल के कॉमन यूजेस, इसके साथ भी इसके बहुत से यूजेस यहाँ पर है जिनके ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं. इसके बाद हैबिचुअल ट्रूथ जो रहता है, या तो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी हैबिट रहती है, कैरेक्टरिस्टिक हमारी जो हैबिट रहे, तो ये दोनों दर्शाने के लिए भी विल का मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोजन किया जाता है. एग्जाम्पल के साथ, विश्वनाथ आनंद विल नॉट फियर फॉर द ग्रैंड स्लैम. तो विश्वनाथ आनंद ग्रैंड स्लैम के लिए उनको कोई फियर नहीं रहेगा. वो यूनिवर्सल ट्रूथ है क्योंकि वो उनकी हैबिट बन गई है ऐसी मैच, वो ग्रैंड लेवल तक की मैच ही खेलते हैं, ग्रैंड स्लैम लेवल तक की. तो वो ही इज मैच्योर प्लेयर. ओके. Riddhi will get up in the morning and pray to God. रिद्धि सुबह मॉर्निंग में जल्दी वो उठकर वो ईश्वर का पूजन अर्चन करने वाली है. तो ये सभी बातें जो हैबिट के रूप में बनी है, इनको दर्शाने के लिए भी इसी तरह का प्रयोजन किया जाता है. फोर्थ यूज ऑफ विल, रिक्वेस्ट, या तो विनती हमें करनी है किसी को, तो वहां पर भी मॉडल ऑक्सिलरी विल का प्रयोजन किया जाता है. विल यू हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. यहां पर रिक्वेस्ट के रूप में है. विल यू लेंड मी योर बुक
तो ये दोनों यहाँ पर रिक्वेस्ट के रूप में ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसके बाद फिफ्थ वन जो प्रयोजन है, इन्विटेशंस, किसी को निमंत्रण देना है तो मॉडल ऑक्सिलरी विल का किस तरह से प्रयोजन किया जाता है। विल यू हैव अ कप ऑफ टी विथ अस, क्या आप हमारे साथ चाय पिएंगे। सो विल यू हैव अ कप ऑफ टी विथ अस, तो यहां पर जो विल का प्रयोजन है वो एक प्रकार का इन्विटेशन है, निमंत्रण के रूप में यहां पर विल का प्रयोजन किया गया है। अनदर एग्जाम्पल, विल यू ज्वाइन विथ अस टुमारो, विल यू ज्वाइन विथ अस टुमारो, क्या आप कल हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो इस तरह का कोई बात पूछनी है, उनके अंदर जो निमंत्रण है जुड़ने के लिए, तो वही यहां पर दिया गया है। और सिक्स यहाँ पर जो रूल है किस तरह से उनका भी प्रयोजन है, इनको समझते हैं। ऑर्डर के रूप में, आदेश के रूप में, हुक्म के रूप में यदि विल का प्रयोजन करना है तो विल यू गो अवे नाउ। इसके बाद विल यू स्टॉप दिस नॉइस एट वंस, क्या अभी ये जो आवाज आप कर रहे हैं वो यहां पर रोक सकते हैं, रोकेंगे। तो इस तरह का जो कुछ भी हमें पूछना है तो हम विल का प्रयोजन कर सकते हैं। यू विल लिसन टू वॉट आई से, तो जो आपको बताया जाता है वो आपको कहना है। तो इसी तरह का जो जो एग्जाम्पल्स यहां पर हमने देखे वो सभी एग्जाम्पल्स आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। इसके बाद सेवंथ वन, डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा यदि हमें दर्शानी है तो भी विल का प्रयोजन होता है। गांधी जी सेड दैट द इंडियंस विल डू और डाई फॉर हर कंट्री, तो यहां पर गांधी जी ने ऐसा कहा था कि भारतीय पोते जो सभी है वो अपने राष्ट्र के लिए या तो वो करेंगे कुछ और या तो फिर मर जाएंगे। सो डू और डाई की फिलोसॉफी को यहाँ पर विल के साथ में डिटर्मिनेशन को भाव प्रकट करते हुए दर्शाई गई। इसके बाद का एग्जाम्पल, इट विल बी अ क्लाउड डे टुडे, तो यहां पर ये जो प्रोबेबिलिटी है वो दर्शाने के लिए तो ये दोनों रूप डिफरेंट है। प्रोबेबिलिटी माने संभवता, वो किस तरह से है। डिटर्मिनेशन की जो हमने बात की, डिटर्मिनेशन के अंदर हमने यहाँ पर देखा कि कोई भी हमारी जो दृढ़ संकल्प की इच्छा हमें दर्शानी है, तो जिस तरह से गांधी जी सेड दैट द इंडियंस will do or die for our country, Sachin will not listen to anybody, सचिन किसी को सुनेगा नहीं। वैसे वो उनकी दृढ़ इच्छा यहाँ पर दर्शाई जाती है। एट रूल जो है, प्रोबेबिलिटी मानी संभवता किस तरह से दर्शाई जाती है। मिस्टर राज विल कम टू सी मी टुमारो, तो यहाँ पर एक संभवता है कि श्रीमान राज शायद कल मुझे मिलने के लिए आए। इट विल बी ए क्लाउड डे टुडे, तो कल माने ये पूरा बादल छाया हुआ यहाँ पर आसमान रहेगा। इसके बाद नाइन्थ एग्जाम्पल, हमारी जो इच्छाएं है, शुभेच्छाएं है, इरादे है, उनको भी हम विल की मदद से ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। हु विल हेल्प द ब्लाइंड, हु विल सेव द बर्निंग मैन, तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछे गए इसके अंदर उनकी इच्छा भी जानने का प्रयास है। इसके बाद 10th यूज है, वो है कमांड, वार्निंग, थ्रेटनिंग। इसके लिए भी इसी तरह से मॉडल ऑक्सिलरी विल का प्रयोजन किया जाता है। तो किस तरह से के जो हुक्म, कमांड, वार्निंग, थ्रेटनिंग, जो सभी बातें यहाँ पर दर्शाई जाती है, तो इनको भी एग्जाम्पल की मदद से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो द मिस्चीवियस बॉयज will not enter my office at any cost, तो यहां पर यह हुक्म के रूप में है कि जो भी कोई छात्र जो मिस्चीवियस है वो मेरी ऑफिस के अंदर नहीं आएंगे। सेकंड एग्जांपल, यू विल नॉट टच दिस बुक, सो यू विल नॉट टच दिस बुक माने आपको इस किताब को स्पर्श करना नहीं है। ये कमांड के रूप में आपको किया गया है।
ये हुक्म के रूप में है विल के प्रयोजन से। अनदर एग्जाम्पल, he will allow to do that at his own risk। तो ये भी है थ्रेटनिंग के भाव है, वार्निंग के भाव यहां पर है कि आपको ये जो चीज आप स्पर्श करेंगे वो आपके ऊपर इनका पूरा रिस्क है, आपकी जो हम जिम्मेदारी बनती है इसका। इसीलिए विल माने वो और फर्स्ट पर्सन, इनके अंदर हम जब प्रयोजन करते हैं तब हमारा जो डिटर्मिनेशन है वो रिफ्लेक्ट होता है, और सेल के साथ करते हैं तब हम यही भाव दर्शाते हैं। तो इंटरचेंजेस ऑफ सेल एंड विल विद द सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस, ये जो एक रूल आपको यहां पर है। तो इस तरह से यहां पर हम जो समझे हैं कि प्रॉमिस, विलिंगनेस, थ्रेटनिंग, रिफ्यूजल, ये सभी दर्शाने के लिए इस तरह से प्रयोजन में लेते हैं। तो इसके बाद और भी जो प्रयोजन है प्रॉमिस दर्शाने के लिए जिस तरह से प्रयोजन किया जाता है, इंटरचेंज ऑफ द सेल और विल। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू, तो यहां पर सेल नहीं है मगर विल है, वो विल यहां पर प्रॉमिस के रूप में लिया गया है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू, तो ऐसे ही प्रयोजन नहीं है विल का और सेल का। तो ये प्रयोजन भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने के लिए। वी विल ट्राई टू प्ले बेटर इन टू द नेक्स्ट मैच, तो यहां पर वी सेल नहीं है मगर वी विल है, तो ये भी प्रॉमिस के रूप में ही यहां पर है। आई विल वेट फॉर यू हियर टिल 5 PM, तो ये थर्ड वन एग्जाम्पल आई विल। तो इसके साथ और भी जो थोड़े से रूल है, विलिंगनेस को यदि दर्शाना है तो भी इसी तरह से हम दर्शा सकते हैं विलिंगनेस। आई विल लेंड यू द मनी, मैं आपको पैसे उधार कर सकता हूं। वी विल लेंड यू योर बुक्स, तो हम आपको अपनी किताबें हैं वो आपको दे सकते हैं। तो इसी तरह से जो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हमने देखे वो सभी थे इनके विल के प्रयोजन से विलिंगनेस दर्शाने के लिए। इसके बाद आई विल हेल्प यू दैट, जो मैटर है वहां इसके अंदर मैं आपको मदद कर सकूंगा, करूंगा। इसके बाद डिटर्मिनेशन इसी तरह से दर्शाना है, तो इनके भी एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। वी विल ऑल डाई टू सेव द ग्लोरी ऑफ आवर कंट्री, हम सभी अपने राष्ट्र का स्वाभिमान है वो बचाने के लिए हम सभी मृत्यु तक हम जा सकते हैं, हम मृत्यु को स्वीकार कर सकते हैं। तो ये था डिटर्मिनेशन बताने के लिए। और भी बहुत से एग्जाम्पल्स से इनको भी समझने का प्रयास करते हैं। सचिन सेड, राइट और रॉन्ग, आई विल सपोर्ट हरभजन। तो सचिन ने कहा कि जो सही है या गलत है वो मुझे पता नहीं है मगर मैं हरभजन को सपोर्ट करूंगा। वी नेवर एग्री टू प्ले दिस टूर्नामेंट, तो यहां पर ये जो बताया गया है वो भी डिटर्मिनेशन है। इसके बाद और भी एग्जाम्पल है जो थ्रेटनिंग, धमकी के रूप में, आई विल नेवर फॉरगिव हिम। सेकंड एग्जाम्पल, आई विल इंस्पायर हर टू फुलफिल हर ड्रीम। और बाकी का उपयोग में रिफ्यूजल यदि दर्शाना है विल की मदद से तो भी किस तरह से दर्शाया जाता है वो भी सुन लीजिए। आई विल नॉट गिव यू माई कार टूडे, ये रिफ्यूजल जो यहां पर हमें ना कहना है तो किस तरह से विल की मदद से किया जाता है। सॉरी, वी विल नॉट अकम्पनी यू, हमें क्षमा कीजिए हम आपके साथ नहीं आ सकेंगे, माने फ्यूचर में हम आपके साथ अभी नहीं ज्वाइन हो रहे हैं, ऐसा दर्शाना है। तो इसके लिए भी इसका प्रयोजन इस तरह से होता है। तो ये सभी जो यहां पर हमने एग्जाम्पल्स देखे वो सभी एग्जाम्पल, सभी रूल, जितने भी रूल है, जितने भी डायमेंशंस है मॉडल ऑक्सिलरी के, वो सभी के एग्जाम्पल के साथ हमने समझे हैं। आपको एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स ला सके, पूरा कॉन्फिडेंस आपका बना रहे, इसके लिए आपको रेफरेंस जो ग्रामर बुक है इसके अंदर से एक्सरसाइज लेनी है और सभी एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह से आपको कर लेनी है ताकि आप पूरा मार्क्स ला सके।
ये कोई पर्टिकुलर एक साल के लिए आपको नहीं पढ़ना, ये लाइफ टाइम के लिए ये आप ग्रामर की कॉम्पिटेंसी को बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तकेदारी के साथ आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है। ओके, हैव ए नाइस एकेडमिक ईयर।